See, after Assam Accord, it was 19 years first. The border is porous throughout Northeast region. The border is porous. You can go to Bangladesh without visa and passport. And interesting and most dangerous thing that the ISI agents is coming through this porous border. टास्क फोर्स ने घुसपैठ के कई कारण बताए, जैसे बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच का फासला 10 से 40 किलोमीटर तक हो गया है। टास्क फोर्स का मानना है कि यह फासला 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो इतने सारे लोग घुस गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा है कि 1.5 करोड़ से ऊपर घुस गए हैं बांग्लादेशी भारत में। तो आप लोग जब खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं तो कैसे घुस जाते हैं? हम तो रोकते हैं उनको। कैसे रोकते हैं? हमको रोकते हैं इधर मैन पावर से। 1000 गज में दो आदमी खाली डिप्यूट है। अब उसमें गैप्स हो जाता है कि अंधेरा है, देखेगा तब तक वो नहीं आने देगा, आएगा तो ही विल अप्रेंड। लेकिन जैसे गैप्स हो जाते हैं, गैप्स में प्रोबेबिलिटी है कि सब में भी स्लिप। कश्मीर में मिलिटेंसी से लड़ने के लिए बीएसएफ की कुछ बटालियंस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से हटा ली गई थीं। बॉर्डर स्टेट फोर्स की बटालियन जो विड्रॉ की गई वो सब की सब वापस डिप्लॉय की जाए और उनका जो नॉर्म है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोस्ट उसको बरकरार रखा जाए। घुसपैठ होने का एक महत्वपूर्ण कारण सीमा पर भारत बांग्लादेश के सटे हुए गांव और आपसी रिश्तेदारियां। क्या नाम है आपका? ताहिरुद्दीन। बांग्लादेश किस तरफ है? ये तो 0 पॉइंट है। आप जाते हैं बांग्लादेश में? नहीं। कभी नहीं गए वहाँ पे? कोई आता है उस गांव से? कभी आता है यहाँ? नहीं, आता नहीं। कभी बांग्लादेश से गांव से कभी भी एक भी आदमी यहाँ नहीं आता? कभी भी? कभी आया तो जरूरत है थोड़ा। क्या जरूरत है? ये तो गुरु बकरी है ना, तो छूट गया आएगा भारत से, वैसे ले जाएगा। तो आपका भी कभी बकरी उधर रहता होगा तो क्या करते हैं? ले आएगा। तो इसका मतलब आपका आना जाना लगा रहता है? थोड़ी। वहाँ पे लोगों के साथ दोस्ती है आपका? ये तो सब रिलेशन, ब्लड रिलेशन सब गांव से, इसलिए थोड़ा रिलेशन तो है। क्या आपके वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं? हाँ, रिलेटिव है तो जरूर। तो काका है, जेठा, आंटी, अंकल सभी है। दूसरा इनके रिलेशन आप जैसे एक जैसे धर्म के हैं, एक जैसी लैंग्वेज के हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो रिलेशन है, तो आपस में मिले हुए हैं, तो वो उसका फायदा उठाते हैं कि और दूसरा उनके से आएगा, इनके घर में आके बैठ जाएगा। अगर कोई आ गया, ओपी आ गया तो बोलेगा जी मेरा रिश्तेदार है, मेरा भैया भाई का है। तो आइडेंटिफिकेशन भी एक प्रॉब्लम है यहाँ कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि जो भारत के साइड पे बॉर्डर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देते हैं? तो पूरी प्रोबेबिलिटी है। कई बार राजनेता बांग्लादेशी समस्या को सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के विवाद में उलझाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों को वहां से उखाड़ रहे हैं, ये गलत बात है, उसके विरोध में है। उन्होंने कहता है नहीं, बांग्लादेशी नहीं है, ये भारतीय मुसलमान है, आप लोग सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। ये दिस इज अ कैंपेन अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। ये इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई कैंपेन नहीं है, ये सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ। बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय में जानकारियां हम खुद मुसलमानों से हासिल कर पाए। आपका नाम क्या है? रफीक अंसारी। क्या काम करते हैं आप? टायर पंचर का। ये जगह कितनी दूर है बांग्लादेश बॉर्डर से? 42 किलोमीटर। बांग्लादेश से कैसा संबंध है? आप लोगों को कभी जाना होता है बांग्लादेश? नहीं, हम लोग को कभी जाना नहीं होता है। और वहाँ से लोग आते हैं कभी? हाँ, वहाँ से तो लोग आते हैं बहुत करके, और बॉर्डर से पास हो जाते हैं, किसी भी गाँव में घुस घास देके। इधर में तो बांग्लादेशी भरा हुआ है। तो कितने लोग बांग्लादेश से यहाँ पे? यहाँ पर मैं पूरा मोहल्ला में घूमने से 100-200 घर बांग्लादेश का मिलेगा। बांग्लादेशी ज्यादातर काम करते हैं मजदूरी का, और उनकी औरतें कोठियों पे जाकर काम करते हैं मजदूरी का, बर्तन मांजने का। और कितनी तादाद होगी बांग्लादेशियों की यहाँ पर? बांग्लादेशी की तादाद है यहाँ पर कम से कम 2,500-3 हजार। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली में 13 लाख बांग्लादेशी हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? ये होंगे लाख है, करीब 1 लाख के करीब तक। 1 लाख के करीब क्या है बांग्लादेशी होंगे। क्या दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी नहीं है? क्या सबूत है? प्रॉब्लम को टैकल करने तो दूर से बात है, पहले प्रॉब्लम एक्नॉलेज करने में भी उन्होंने राजी नहीं है। कई बार घुसपैठिए खुद ही स्वीकार कर लेते हैं कि वो बांग्लादेशी हैं।
आपका नाम क्या है? परवीन। कहाँ से आए आप? बांग्लादेश से। कब कितने तो दिल्ली में आए हुए? 15 साल हो गए हैं। आपका नाम क्या है? असादुल। आपकी माँ का नाम क्या है? चार बेगम। और पिताजी का नाम क्या है? गुलाल खान। कौन सी जगह से आए आप लोग? बांग्लादेश से। माना कि सर 100 में से 10 बांग्लादेशी है और बाकी जो यहाँ पैदा हुआ बांग्लादेश थोड़ी है सर। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चे भारत में धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई खास कानून ही पैदा बनाया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं इनके बांग्लादेश के उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस समस्या का सबसे आसान समाधान है घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी पहचान कर बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो अगर माँ बाप जाएंगे बांग्लादेश तो बच्चों को छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो जाहिर है कि बच्चों को लेके जाएंगे। तो ये समस्या मतलब जितनी देर करेंगे इस समस्या से जूझने में उतनी मुश्किल बढ़ जाएगी। मतलब फिर जब ये बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और फिर ये तो बिल्कुल ही भारत के सिटीजन और फिर उनके बच्चे भी भारत के सिटीजन, तब तो क्या करेंगे? दिल्ली की इस बस्ती में पुलिस कभी कभी कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ नेताओं का बोलबाला है। पुलिस की गाड़ी आता है, वैन आता है, सारे उठा के ले जाता है रात को। कभी 3 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी बीवी बच्चे माँ सो जाते हैं, सबके सामने बदतमीजी ऐसे ले जाते हैं। गलत बात है ना सर। कभी आपको ले गए? हमें कैसे? हमारे साथ में तो एक ही बोला, हमारा धर्मिंदर मारो जो भोगल का वो मालिक है हमारी, वो नेता आपको पता है। उसने कहा कोई भी पुलिस वाला अगर तुझे हाथ लगाए मेरे पास फोन कर, उसके तुम्हें बड़ी उतर दूंगा। क्योंकि वो स्थानीय छुटभैया नेता वो सोचता है कि 100 आदमी को हमने राशन 100 वोट हमारे पक्के हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने में सबसे बड़ी बाधा है उनके राशन कार्ड। राशन कार्ड एक हो जाना ही कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप गोपनीय छानबीन करें तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के प्रभाव से और कब और तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके राशन कार्ड इस आदमी ने लिया। अगर आप चाहें तो अभिसूचना तंत्र के द्वारा, पुलिस के गोपनीय इकाई द्वारा ये सब बातें पता हो सकती हैं। लेकिन क्या हमारे देश के नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं? बांग्लादेश इसलिए इतना टारगेट अभी इस वक्त किया जा रहा है, इसलिए कि उसके एक बॉर्डर में वेस्ट बंगाल है, उसके एक बॉर्डर में त्रिपुरा है और यहाँ पर से लेफ्ट चुन करके आते हैं। इसलिए नहीं, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये विषय यह है कि पूरे भारत में 1.5 करोड़ फॉरेन नेशनल्स घुस चुके हैं। इसके बारे में आपको कोई कंसर्न है कि नहीं? सुनिए, भारत के भी उतने ही विदेशों के अंदर में नौकरी करते हैं और इंग्लैंड और अमेरिका से लेकर के जर्मनी से लेकर के सब जगह से लेकर के यहाँ तक वो इन्फिल्ट्रेट। अच्छा, वो नौकरी करने गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से, वो एक लॉफुल प्रोसेस से वहां गए हैं। हम उनको बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर। ठीक है, बांग्लादेशी क्रिमिनल्स हैं, बांग्लादेशी टेररिस्ट हैं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, क्या क्या कह करके आप उनको कहना चाहोगे? हमारे बहुत से नेताओं को बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखाई नहीं देते या वो देखना ही नहीं चाहते। 10 साल पहले हितेश्वर सैकिया, उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा 30 लाख बांग्लादेशी आसाम में घुसे हैं। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं हमने ये कुछ नहीं बोला। 2004 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री जायसवाल लोकसभा में बोला कि 50 लाख घुसपैठियों ने आसाम में प्रवेश किया है। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं ये गलत बात है, ये कैजुअल स्टेटमेंट है। लोकसभा में कोई कैजुअल स्टेटमेंट देते हैं? 16 अप्रैल सन 2005 को बांग्लादेश राइफल्स ने बीएसएफ के एक जवान जीवन कुमार को त्रिपुरा बॉर्डर तरीके से उसकी हत्या करी। इसी तरह 18 अप्रैल सन 2001 को 16 बीएसएफ के जवानों की हत्या करके बांग्लादेश ने अपने इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा। लेकिन भारत बार बार बांग्लादेश को कंसेशंस देता रहता है। मेरे तो अंदर आग उबल गई थी और मुझे भारत सरकार का जो बड़ा एक क्या कहा जाए कमजोर और पुरुषार्थविहीन जो इनकी प्रतिक्रिया थी उसकी मैंने बड़ी भर्त्सना की थी, बड़ी आलोचना की थी और वो आज की तारीख में भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि इतने जवानों को इस तरह से मारा गया और कोई किसी ने मतलब भारत सरकार ने इतनी दबी जबान से आवाज उठाई और ये कहा कि नहीं हम इस पे ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर का साहिबा इलेक्शन में हार जाएंगे। हार तो वो ऐसे भी गई और आप हर तरह से हार गए। इन कंपेरिजन टू इंडिया, बांग्लादेश इज ए माउस, बट इन फ्रंट ऑफ ए माउस a giant like India is now behaving in a manner which is now not comprehensible to me.
दुनिया में ऐसा कोई दूसरा है जिसके टेरिटरी में करीब 1.5 करोड़ या अधिक रेफ्यूजीज घुस आए हैं, और हिंदुस्तान के केस में इतने सारे रेफ्यूजीज आने के बावजूद हिंदुस्तान के पास कोई साफ पॉलिसी नहीं है कि इस तरह के इन्फ्लक्स को कैसे रोका जाए। कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट इश्यू है, इस इन्फ्लक्स को बंद करना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, न कांग्रेस पार्टी में है, न बीजेपी में है, न कम्युनिस्ट पार्टीज में है, न बाकी पार्टीज में है, न आरएसएस में है, न विश्व हिंदू परिषद में है। क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, इस वजह से ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। आने वाले खतरे की घंटी दिल्ली की इस बस्ती में रह रहे नौजवानों के स्वर में सुनाई पड़ती है। आतंकवादी कैसे बना आदमी? आतंकवादी तो इसलिए बनते साहब, जिस तरह से बड़े बड़े पुलिस बेकसूर में ले जाएंगे गरीब आदमियों को, वो क्या करेंगे? जैसे कि देखिए आवाज उठाते हैं बागी कहलाते हैं, अगर हथियार उठाते हैं तो आतंकवादी कहलाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना काम नहीं। दिल्ली में ही मोहल्ले मोहल्ले में बांग्लादेशी देखते हैं, उनको सड़क चलते हम तो देख के बता दें कि ये बांग्लादेशी है, और थोड़ी छानबीन करिए उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। इसके लिए एक ग्रास रूट लेवल पर एक लोगों के साथ मिलके एक कोई रिसर्च करनी चाहिए, उससे पता लग सकता है। ऐसी बात नहीं, अगर आप सारे नहीं आधे भी आइडेंटिफाई कर लें, 25% भी आइडेंटिफाई कर लें तो आपका जाएगा। क्योंकि वो लोग अगर मतलब उनके राशन कार्ड और उनके वोटिंग राइट ले लिए जाएंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ अब दाल नहीं गलेगी। आइडेंटिफाई करने के तो बहुत से तरीके हैं, हम लोग अनबूझ के करते इसलिए नहीं हो पाते आइडेंटिफाई, वरना जो लोग पहचानते हैं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को वो तो देख के भी बता सकते हैं, इनकी बोली से बता सकते हैं। इंद्रधनुष को बंगला में रामधनु किया जाता है, पर बांग्लादेशी बांग्ला में क्योंकि वो लोग राम के नाम लेंगे इसलिए उसको रंगधनु बना दिया। में बांग्लादेशी घुसपैठियों का हौसला बुलंद है। दिल्ली जैसा शहर में जमुना पुस्ता में बांग्लादेशियों ने एक पुलिस स्टेशन बना दिया है। आप देखेंगे कि जोधपुर जैसा जगह, बॉर्डर बाड़मेर, जोधपुर, राजस्थान की ये सब जगह में बांग्लादेशियों ने पहुंच गया है, कश्मीर में पहुंच गया है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में हिंदू कट्टरपंथी राज कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यहाँ ठीक पुलिस की नाक के नीचे बांग्लादेशियों की भरमार है। यहाँ पे जो चंडोला तालाब है अपना, उसके आसपास में ये लोग पेरीफेरी में लोग रहते हैं, और उनकी बस्ती हम कह सकते हैं शायद 25-30 हजार की, 25 हजार के आसपास, ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट फिगर तो कोई उपलब्ध नहीं है कि वो हो सकती है। और ये एक ही जगह पे वहां पर रहते हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ भीख मांगने को जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको बेचते हैं, या तो ये भंगार इकट्ठा करना है, या जो तालाब है वहां से मच्छियां निकाल के करते हैं। बेसिकली बांग्लादेशी हैं तो वो लोग मच्छी के तो खास शौकीन होते हैं, तो वो चोरी भी होती है। जैसे कि चंडोला तालाब है तो वो तो उनको लीज पे दे दिया गया है, इरिगेशन का है तालाब। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक 401 तिहाड़ जेल के अंदर बंदी हैं। 401 में से 98 मुस्लिम बांग्लादेशी तिहाड़ जेल के अंदर लूटमार, डकैती, स्मगलिंग, वेश्यावृत्ति के अंदर इन्वॉल्व। हाईएस्ट नंबर, सबसे अधिक बांग्लादेशी। भारत में जुर्म करना और पार बांग्लादेश में गायब हो जाना बांग्लादेशी क्रिमिनल्स के काम करने का तरीका है। दिल्ली में ये बांग्लादेशी हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए हैं, या तो अनऑथोराइज, जो सिंपल अनऑथोराइज तरीके से रहने से लेकर मर्डर तक में, रॉबरीज में, चोरी में, बर्गलरी में, हर तरह के क्राइम में ये लिप्त पाए गए हैं। एट वन पॉइंट और द अदर ये अरेस्ट हुए हैं कई बार। टास्क फोर्स का मानना है कि भारत में